जब तक बाबा है कभी भी अब्दुल को चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। इसलिए हिंदू भाइयों, तुम हमारा साथ दो। अगर आप उस स्ट्रीट वेंडर के पेट पर लात मारते हैं तो भारत के बच्चे के पेट पर लात मार रहे हैं। आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी उनके लिए। आपको तय करना पड़ेगा कि आखिर इसके रोजगार का वो जगह कौन सा होगा, पॉइंट कौन सा। और गैंग देखता होगा आपको, ढोल लेकर औरतें बैठी रहती हैं, बच्चा काजल उजल लगा के कैसे से घुमाता रहता है, और वो लाल बत्ती पर, रेड लाइट पर एक वायरल हुई थी अभी नाचने वाली लाल बत्ती पर, वो भी आपको याद होगा। है भाई, है कौन? यही तो मैं सवाल उठा रहा हूं। इस पर सब हो जाता है मौन। मैं पूछता हूं कौन, तो सब हो गया मौन। अबे मौन नहीं हुआ, बताओ ये कौन है। अगर भारत का नागरिक है तो ये लाखों लोग देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हर चौक चौराहे पर और लाल बत्ती पर भीख क्यों मांग रहे हैं भाई? क्यों नहीं आप रोक रहे हैं? क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं? क्यों नहीं मकान दे रहे हैं? क्यों नहीं उनके अच्छे भविष्य का इंतजाम कर रहे हैं? चैनल, आपका वीडियो वहां तक पहुंच जाए, भाजपा के दूसरे नेता देख लें, उन्होंने कहा था नहीं कहा था, मेरे पास भाषण है ऑलरेडी, मैं सुना भी दूंगा अगर लोग कहेंगे तो। और कभी कमेंट में किसी ने लिखा तो मैं वो वीडियो डाल भी दूंगा। उन्होंने कहा ऑन रिकॉर्ड कि 2022 के बाद कोई बेघर नहीं रहेगा। नाम से लो, नाम से तो नामे का तो सारा काम चल रहा है। इलाहाबाद नाम ही से तो परेशानी थी, प्रयागराज तो अपनी जगह पे पहले भी था, और आज उन्होंने पूरे इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। अयोध्या पहले भी था, मगर फैजाबाद बगल में था, फैजाबाद को मिटा कर अयोध्या कर दिया। खबरदार जो फैजाबाद बोला, समझ रहे हैं? इनको सुल्तानपुर से परेशानी, इनको मिर्जापुर से परेशानी, इनको शाह, माने नाम जो उर्दू वाला कोई भी है। अलीगढ़ की भी अलीगढ़, हाँ, हरिगढ़ बना रहे हैं उसको। ये जो इसीलिए बता रहा हूं, कंस्ट्रक्शन तो इलीगल आज भी वो हो रहा, आज भी भूमाफिया सक्रिय है। कल सपा का भूमाफिया था, आज भाजपा का भूमाफिया है। कल सपा का माने अफसर था, आज भाजपा का अफसर है। ये तो हमेशा चलता रहेगा। इस पर लगाम ईमानदारी से कोई नहीं लगा रहा। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, कल उसने भी बसाया, आज ये भी। लेकिन लगाम लगाना अगर मुराद होता तो आप कम से कम न्यू इलीगल कंस्ट्रक्शन पर पूर्ण रूप से बैन कर देते। वो तो हुआ नहीं, न दिल्ली में, न उत्तर प्रदेश में, न बिहार में, भारत के में कहीं नहीं हो रहा। समय समय पर अभी बंगाल में भी ड्राइव चल रहा है स्पेशल। कोलकाता नगर निगम में ममता का एक वीडियो आया, होबे ना और चलबे ना और फला चिना चल रहा। जब ड्रामा, मैं इसको, इट इज़ पॉलिटिकल ड्रामा टोटली। ये पॉलिटिकल ड्रामा साहब, इंसान है, या तो इसका रास्ता बता दो। जैसे फुटपाथ पे हॉकर्स हमारे, स्ट्रीट वेंडर्स, एक वर्ड है भाई, स्ट्रीट वेंडर। इसका मतलब है वर्ड अचानक तो आसमान से गिरा नहीं। तो ये इनकी जो समस्याएं हैं वो देश की समस्या है। वो जो स्ट्रीट वेंडर्स जो खोमचा लेकर बेच रहा है, झाल मुरही बेच रहा है, पापड़ बेच रहा है, या इस तरह की चीजें बेच रहा है, उससे भारत के बच्चे पल रहे हैं। उनका बच्चा भारत का बच्चा है ना भाई, इसी सरकार के हुकूमत के दायरे में वो भी है ना। तो अगर आप उस स्ट्रीट वेंडर के पेट पर लात मारते हैं तो भारत के बच्चे के पेट पर लात मार रहे हैं। आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी उनके लिए। आपको तय करना पड़ेगा कि आखिर इसके रोजगार का वो जगह कौन सा होगा, पॉइंट कौन सा होगा। आप कुछ नहीं करेंगे। कभी आया बुलडोजर चला दिया, कभी आया लूट के लेके चला गया। चाय दुकान, पान दुकान अभी दिल्ली में भी होता है। मतलब मान ले कि गरीबी की जगह गरीब को मिटाया जा रहा है। गरीब को मिटाया जा रहा है। एमसीडी, एनडीएमसी की कार्रवाई, डीडीए की कार्रवाई, आप कार्रवाई देखें, आपको करोड़ों लाखों में कोई एक करोड़पति मिल जाएगा। लाखों में एक, हमार भौजी जो गाना नहीं था, वो लाखों में एक करोड़पति। बाकी सब गरीब, सब झुग्गी वाले मर रहे, सब स्ट्रीट वेंडर, फुटपाथ वाले, रेहड़ी वाले, खुमचा वाले, झल्ली वाले, पल्ली वाले, मैंने जूता सीने वाले, पॉलिश करने वाले, ये परेशान है। चाय बेचने वाले, पान बेचने वाले, अंडा बेचने वाले, मुर्गी बेचने वाले, सड़क पर जिनके दिनचर्या गुजरता है, जिनके आय का पूरा मामला सड़क पर है, वो सड़क से ही जीते हैं और उनके बच्चे जीते हैं। इनको चिढ़ है, पॉलिसी आप बना नहीं रहे उनके लिए और उनको परेशान कर रहे हैं। आपको जब पॉलिसी बनाने का राइट है तो आप बना नहीं रहे, और परेशान करने का आपको राइट मिल गया तो आप कर रहे हैं। मतलब आप बुलडोजर टाइट सिर्फ इन्हीं लोगों पे है, यानी कि गरीब और मुसलमान, ये कह लीजिए, गरीब और मुसलमान। मुसलमान तो मैं कह रहा हूँ कैमरे पर, मैं तो इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहा हूँ बुलडोजर के खिलाफ। बुलडोजर गैर कानूनी, बुलडोजर पर लगाम लगना चाहिए। ये गैर कानूनी नया शुरू हो गया अचानक इस देश में भाई। प्रोसेस ये है, बुलडोजर तो चलता ही था, वो एक कोर्ट का प्रोसेस होता था। उस प्रोसेस के पूरे प्रोसेस को पार करने के बाद जब ऑर्डर कोर्ट का आता है तब बुलडोजर चलता है। यहाँ तो कोर्ट है ही नहीं बीच में। अकबर नगर में कोर्ट है क्या? ये 2 मिनट में कोर्ट कचहरी सब करके वो निकल लेते हैं। डीडीए का ऑर्डर है, एमसीडी का ऑर्डर है। अब लो साहब, अब तक तो कोर्ट का ऑर्डर हम लोग सुनते थे,
अब एनडीएमसी का ऑर्डर है, एमसीडी का ऑर्डर है, डीडीए का ऑर्डर है, बीजीए, जीपीए गाजियाबाद अथॉरिटी का जीडीए नाम है, जीडीए का ऑर्डर, इस सब का ऑर्डर चलने लगे तो कोर्ट क्या करेगा फिर? गुलाम सरवर का किसी से विवाद हो गया, कोई तो मुद्दा होगा झगड़े का, अब वो विवाद थाने में जाएगा। तो बाबा ऐसे नहीं, ही एक अपने सेकंड, बुलडोजर के नाम से इसको चल जाए। कंप्लीट कर लूं, जी। जस्ट 1 मिनट। विवाद थाने में गया, तू मैं हाथापाई, मार धार, सर फुटौल तक, मैं मर्डर की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, सर फुटौल तक। गुलाम सरवर का जिससे विवाद हुआ वो शख्स हिंदू है और मैं मुसलमान हूँ। विवाद किसी मुद्दे पर हुआ होगा, धर्म पर नहीं होता है विवाद। देन लेन, दुकान मकान, हिस्सेदारी या सड़क पर कोई टकराव उकरा जो गाड़ियां वगैरह, इसमें होता है। वो ड्राइवर कोई भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो गया टकराव, थाने में गया, थाना क्या करेगा? थाना जो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो करेगा। ठीक है जी, आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ। अब आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है, तफ्तीश की जाती है उसकी, फिर वो रिपोर्ट जाता है कोर्ट। ठीक है, कौन कौन सी धाराएं इसमें सरे 10 सरजद होना पाया गया, ये एफआईआर की भाषा है, वो लिखता है आईओ, फिर उस पर कोर्ट एक्शन लेती है। यहां तो सरे 10 सरजद पाया ही नहीं गया, सिर्फ महाराज का आदेश आया, बुलडोजर निकालो और चल दो, फला मुसलमान है तोड़ डालो, मदरसा है तोड़ डालो, मस्जिद है तोड़ डालो, मजार है तोड़ डालो, टोपी वाला मार डालो। ये क्या हो रहा भाई? ऐसे नहीं चलता देश। देश को चलाने के लिए भारत का एक संविधान है और संविधान में सब कुछ है, सारी व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं को मजबूत कर अगर आप करेंगे तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। ये तो आप राजतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, सीधे सीधे राजशाही की तरफ, जो मुगलिया दौर को की याद दिला रहे हैं आप, कि राजा बोला और हो गया। ये नहीं होना चाहिए और ये सब कुछ गलत हो रहा, हम इसका विरोध करते हैं। अकबर नगर हो, रहमत नगर हो या हनुमान नगर हो, गरीब के घर पर बुलडोजर चलने से पहले ये तय सरकार को करना चाहिए कि यह आदमी को जब यहाँ से उजाड़ रहे हैं तो ये बसेगा कहाँ। अगर आपके पास बसाने की पॉलिसी नहीं है, आपने भाषण दे दिया था भाइयों बहनों 2022 तक भारत के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके घर पर छत नहीं होगा, छत भी होगा, घर भी होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा। अब पूछिए मोदी जी से 22 के बाद 24 आ गया, क्या सबको घर मिल गया? मैंने एक बड़े चैनल पर कहा था, मैं हाफिज गुलाम सरवर, मेरे पास मकान नहीं है, गांव में भी नहीं, दिल्ली में भी नहीं, मैं यहाँ भी किराए पे हूँ, मतलब किसी ने गिफ्ट दे रखा मुझे मकान, किराया नहीं लेते, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दे रखा, ठीक है। और गांव में हमारे पास मकान नहीं, जो पुश्तैनी था वो धीरे धीरे गिर गया, जमीन दोज हो गया, आज तक हमने मकान नहीं बनाया, हमें तो मकान मिला ही नहीं। मैंने अप्लाई भी किया, मैंने अपने गांव के प्रधान मुखिया बोलते हैं हमारे, हमने कहा भी यार एक मकान हमें भी दो, वो हंसने लगा, आप तो इतने बड़े लोग हैं, आप तो टीवी पर बोलते हैं, आप तो पूरी दुनिया आपको जान रही है, आप मकान मांग रहे हो। मैंने कहा अब ये किसको मैं समझाऊं, तो सरकार का काम था ना जांच पड़ताल करना। सरकार ने हमारा अभी तक हमें नहीं जांचा परखा कि भाई बेघर बंदा ये घूम रहा। मैं बोल रहा हूँ टीवी चैनलों पर और मीडिया पर तो लोग समझ रहे हैं बड़े लोग हैं, ये मसला है यहाँ। तो जब हमको नहीं मिला तो हम कैसे माने कि सबको मिल गया होगा? मकान उकान अभी बहुत लोगों को नहीं मिला। सब्र तो रखिए, मिल जाएगा, 15 लाख भी आ नहीं, जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक कहा था, तो वो मैं याद दिला रहा हूँ। सब्र क्या, मैं उनसे कोई शिकायत भी करने नहीं जाऊँ, उन्होंने कहा था, मैंने दोहरा दिया, शायद उनको याद आ जाए, आपका चैनल, आपका वीडियो वहां तक पहुंच जाए, भाजपा के दूसरे नेता देख लें, उन्होंने कहा था नहीं कहा था, मेरे पास भाषण है ऑलरेडी, मैं सुना भी दूंगा अगर लोग कहेंगे तो, और कभी कमेंट में किसी ने लिखा तो मैं वो वीडियो डाल भी दूंगा। उन्होंने कहा ऑन रिकॉर्ड कि 2022 के बाद कोई बेघर नहीं रहेगा। सारे दिल्ली देश की राजधानी है ना, देश की राजधानी दिल्ली में फ्लाईओवर के नीचे पन्नी तान के लोग अभी रह रहे हैं, रेड लाइट पर भीख मांग रहे हैं। इलीगल है या नहीं भीख मांगना? क्यों मांग रहे हैं भाई? कौन है वो? आतंकवादी है, उग्रवादी है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, घुसपैठिया? कौन है ये भीख मांगने वाला? और क्यों मांग रहा है लाल बत्ती पर भीख? होटलों में खाना खाते रहिए आप, खड़े खड़े देखिए भीख मांगने वाले आ जाएंगे, आपको खाने तक नहीं देंगे। ये कौन लोग हैं? ये कौन व्यापारी है जो भीख मांगने का व्यापार चलवा रहा है इस देश में, इलीगल, गैर कानूनी? सरकार इस पर, या तो उनको मकान नहीं है, भारत के लोग हैं, बात समझिए। एक और गैंग देखता होगा आपको, ढोल लेकर औरतें बैठी रहती हैं, बच्चा काजल उजल लगा के कैसे से घुमाता रहता है, और वो लाल बत्ती पर, रेड लाइट पर। एक वायरल हुई थी अभी नाचने वाली लाल बत्ती पर, वो भी आपको याद होगा। है भाई, है कौन?
यही तो मैं सवाल उठा रहा हूं, इस पर सब हो जाता है मौन। मैं पूछता हूं कौन, तो सब हो गया मौन। अबे मौन नहीं हुआ, बताओ ये कौन है। अगर भारत का नागरिक है तो ये लाखों लोग देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हर चौक चौराहे पर, हर लाल बत्ती पर भीख क्यों मांग रहे हैं भाई? क्यों नहीं आप रोक रहे हैं? क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं? क्यों नहीं मकान दे रहे हैं? क्यों नहीं उनके अच्छे भविष्य का इंतजाम कर रहे हैं? दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। अभी व्यवस्था में बहुत कमी है, बहुत त्रुटि है। तमाम सांसदों को गंभीर होना पड़ेगा इस मुद्दे पर। मैं तो पैसे वाला होता ना, मैं पीआईएल इतना दाखिल करता कि सुप्रीम कोर्ट परेशान हो जाता। इतना मैं पीआईएल लगाता इन भीख मांगने वालों। मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं कि हमारे देश में इतनी बड़ी तादाद भीख मांगने वालों की, और हम लंबी लंबी बात फेंके जा रहे हैं। विश्व गुरु बनेंगे तो फलन ढमनका बनेंगे तो ये बनेंगे। अरे भाई, जब राजधानी सेफ नहीं है तो अब दो ही तो जगह है, दिल्ली या मुंबई। तो मुंबई नगरिया भी हमने देख लिया, मैं वहां भी घूम के आया हूं, मैंने कोलकाता भी देखा। हम भीख मांगने वालों से पटा हुआ तो गांव गिराम का क्या लोग, क्या भूखे सोने वाले लोग नहीं होंगे गांव में? हैं। मैं उस परिवार को भी देखा हूं गांव में। आज की तारीख में 21वीं सदी में ये 5 किलो अनाज दे के भाषण दे देते हैं, लेकिन आज भी लोग बगैर खाए सोने वाले हैं। उनकी भी एक तादाद है, और वो तो रिपोर्ट भी आई थी भूख से मरने वालों की, आपको पता है। ठीक है, बेघर खुले आसमान में रहने वालों को हमने देखा। काश के सरकार और सत्ता पर बैठे लोग ये देखते, थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन भी बनी है ना। मैंने कहा मानवता बिल्कुल खत्म हो रहा, बस सत्ता मिली नहीं कि ले बुलडोजर और दे बुलडोजर। वाह भाई वाह, कभी मानवतावादी भी तो बनिए। और धर्म तो मानव बनाता भाई, धर्म तो इंसान को इंसान बनाना सिखाता है। ये कौन सा धर्म का चक्कर पला है? सिर्फ राजनीति है, टोटली पॉलिटिकल ड्रामा है और पोलराइज करने का एक यंत्र है। और एक मैसेज बुलडोजर के जरिए दिए जा रहा है कि जब तक बाबा है कभी भी अब्दुल को चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। इसलिए हिंदू भाइयों, तुम हमारा साथ दो। नेताजी ने कहा था तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बाबा बुलडोजर साहब हमारे मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं तुम मुझे वोट दो, मैं अब्दुल का घर बुलडोजर से उड़ाता रहूंगा। ये